ओके, तो हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज कर रहे थे। 21 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। 22 है हमारे पास के पेडेस्टल फैन इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो अब एंटी क्लॉकवाइज हम इस तरह ले सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमारी तरफ भी डायरेक्शन इसका हो सकता है। और स्लोइंग डाउन हो रहा है ना, तो व्हेन दे कट ऑफ यानी बंद कर दे तो स्लोइंग डाउन, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना वो फिर उसके अपोजिट होगा। अगर वो अपवर्ड है ना एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। अगर इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हमारी तरफ है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम अस होगा, ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमारी तरफ हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड हो सकता है। अच्छा, तो एंगुलर 23 है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड क्या है 2 पाई बाई 60 नो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। नो मिनट हैंड का कह रहा है ना 60 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे 3600 सेकंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, और 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 3600 सेकंड में हमने लाना है। नो पाई बाई 3600 सेकंड हमारे पास हो जाएगा, या 2 पाई बाई 3600 या पाई बाई 1800 हम कह सकते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट होगा। और अगर वैसे ही रेडियन पर यानी एक मिनट में ही सिर्फ रखना है, सेकंड में नहीं लाना, तो 2 पाई बाई 60 वही 60 मिनट रख लो, पाई बाई 30 रेडियन, ठीक है। अच्छा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ कैन बी मैनिपुलेटेड एज अ स्केलर इफ। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग सर्कुलर कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर। स्केलर हम उसको कब ले सकते हैं, जब हमारे पास when axis of rotation is fixed then, जब हमारे पास वो फिक्स हो, ठीक है, कि जब एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास फिक्स होगा ना, तब हम क्या लेते हैं, इसको हम स्केलर लेते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है 25 वाला के द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी देता है, बी ऑप्शन। इन विच केस एंगुलर वर्क इज बीइंग डन। एंगुलर वर्क हमारे पास क्या है, एफ डॉट डी है ना, वर्क क्या होता है एफ डॉट डी। फिर फोर्स हम टार्क लेते हैं, और टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी थीटा हमारे पास, ठीक है। तो एंगुलर वर्क इज बीइंग डन व्हेन एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। जब एक्सटर्नल टार्क हमारे पास एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी पे, तो हमारे पास वर्क हो रहा होगा। इन विच केस वर्क इज बीइंग डन, तो कह रहे कौन से केस में हमारे पास वर्क हो रहा है। तो इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीज, इसमें भी चेंज आएगा, या डिक्रीज, इसमें भी चेंज आएगा। तो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। एंगुलर वेलोसिटी हैज सेम डायमेंशन दैट ऑफ, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास किसके साथ सेम है, फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम इनवर्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर यूजुअली ओनली व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वैल्यू के लिए हम ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 30 है कि for a particle move in a circle of radius r after the half revolution, the displacement half revolution है ना, तो displacement ये हो जाएगा r और r 2r रेशियो, एंड द डिस्टेंस मेरे पास पाई r होता है हाफ सर्कल में, ठीक है ना। r कट जाएगा, नो 2, अच्छा ये सिर्फ रेशियो इसने पूछे हुए, तो 2r और पाई r, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक fly will rest at each an angular velocity of 36 grade in 6 seconds with a constant angular acceleration. The total angle turned through. No, equation of motion use करो, अल्फा एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 36 है, इनिशियल 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है 6, तो ये तो 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ रहा है अल्फा। अब हम इसने क्या है, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा मेरे पास 6 है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, 9 36 ना 2 3 6 36 2 ने 36 3 हमारे पास 108 होता है, ठीक है। नो, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस हॉर्स सेकंड। तो सेकंड वी नो दैट कि सेकंड वाली जो सुई है उसकी स्पीड हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हार वाली स्पीड की स्पीड, और उसके बाद अर्थ तो 24 हार में करते हैं हमारे पास। तो पहले हमारे पास सेकंड वाली हो जाएगी, ठीक है 3, फिर हार वाली, फिर हमारे पास 1, 3 2 1,
ए ऑप्शन ही हमारे पास ना, इसने क्या किया इंडिफाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, नो 3 to 1, ये ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहा है ना, तो पहले हमारे पास ये सबसे कम है, फिर 2, फिर 3, ये ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। 1 वाला सबसे कम है, फिर हमारे पास 2 वाला थोड़ा सा ज्यादा है, फिर 3 वाला ज्यादा है। अच्छा, द एंगल बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर होता है, तो इनमें 90 का एंगल हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ 3 में इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, v स्क्वायर बाय r हम लेते हैं, ठीक है। v मेरे पास 6 दे रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 3, 3 एकम 3, 3 और 12 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग विद 3 revolution per second to switch off, it come to rest in 2 seconds having a constant deceleration of 1. How many revolution did it turn to before coming to rest? थीटा इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई हमारे पास 3 दे रहा, टाइम क्या है 2 सेकेंड प्लस 1/2 अल्फा, अल्फा मेरे पास 1 है, 1 टी स्क्वायर, टाइम फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6 प्लस और 4 डिवाइड बाई 2, 2 ही देते हैं, बाद इधर हम माइनस लगाएंगे क्यों, क्योंकि डिसलरेशन है, तो 6 माइनस 2 4 ऑप्शन, 6 माइनस 2 4, ये 4 है ना हमारे पास, 4 एकम 4 डिवाइड बाई 2, 2 3 2 6, 6 माइनस 4 2 रेवोल्यूशन, तो 2 रेवोल्यूशन ही देते हैं ना, सी ऑप्शन हमारे पास ना, 6 माइनस 2 तो हमारे पास 4 आता है, ठीक है। एक मिनट, हमने देखो ना माइनस पुट किया, हाँ। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग विद 3 रेवोल्यूशन स्विच ऑफ, ठीक है। माइनस हमने नहीं पुट करना, वो कह रहे हैं कांस्टेंट डिसलरेशन है, ठीक है। कांस्टेंट है तो बस मींस कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट में तो अब अगर वो कह रहे हैं बार बार डिक्रीज हो रहा है ना हमारे पास, फिर हम माइनस पुट करते। अब 3 2 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8 रेवोल्यूशन पर सेकंड, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि कन्वेंशनली द एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हमारे पास ये कौन से एंगल पे होता है हमारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारे पास उसके साथ ही होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ पैरेलल होते हैं। द सैटेलाइट आर हेल्ड इन ऑर्बिट, वो सैटेलाइट हमारे पास ऑर्बिट में हेल्ड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। फिर हमारे पास 38 है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट इज, तो उनका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, सो लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कम होता है, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे भी जाएंगे वहां पे भी एक्सेलरेशन हमारे पास कम होता है, ठीक है। और अगर लो हाइट पे है ना वहां पे, तो यानी सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक है, तो वहां पे हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। इक्वेटर पोल का भी पूछ सकते हैं, पोल पे हमारे पास कांस्टेंट हो, पोल पे हमारे पास 9.8 होता है ना, और इक्वेटर पे हमारे पास 9.8 से कम होता है। अच्छा, अगर आपको स्पिनिंग वगैरह का कह दे तो जी पोल पे तो कांस्टेंट होता है, और जी इक्वेटर का कह दे तो वो इन्वर्सली रिवोल्यूशन टू स्पिनिंग हमारे पास होता है, ठीक है। स्लो डाउन हो रहा है तो उस पर हमारे पास फिर बढ़ रहा होगा, और अगर बढ़ रहा है उसकी स्पिनिंग मोशन अर्थ की, तो उस पर इक्वेटर पे जी जो है ना वो कम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 39 है, 39 में हमारे पास कह रहा है कि an object mass 1 gram is whirled in a horizontal circuit of radius 0. At constant speed that would work done an object during 1 revolution. Now here centripetal force act, and we know that the work done by centripetal force is 0 होता है हमारे पास। A child is revolving a tiny 10 gram stone tied at the one end of a string in a vertical loop of 2 meters. If the stone completes 100 revolution, again वही बात है, revolution पूरे चक्कर की बात है, तो वर्क हमारे पास फिर 0 होगा। नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर है कि एंगल बिटवीन द मिनट एंड हावर एंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock, 4 o'clock पे हमारे पास कौन सा एंगल होगा हार, और उस पे हमारे पास अच्छा, वैसे हम देखते हैं ना कि द एंगल बिट, वैसे तो हमारे पास क्या है 2π/12 है हमारे पास, ठीक है। हार के लिए, हार वाले के लिए हमारे पास 2π/12 है। नो द एंगल बिटवीन हार एंड मिनट हैंड एट 1 o'clock
1 बज रहे हैं तो हमारे पास इनमें ये होता है, तो वो कह रहा है 4 o'clock पे हमारे पास फिर क्या होगा, 4 o'clock पूछ रहे हैं तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 एकम 4 4 3 12, 2/3 पाई हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई। सी ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2/3 पाई का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 183, 3 6 18 0 120 एंगल पे हमारे पास ये होंगे, ठीक है। 120 एंगल पे, अब पूरी घड़ी में 360 एंगल हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब अगर हम घड़ी को देख लेना इस तरह, उसने 4 o'clock की बात की है ना, ये 180 का एंगल है, ये हमारे पास 90 का है, तो 4 o'clock तो 90 के बाद होता है ना, तो 90 के बाद मतलब हमारे पास है कि वो 90 के बाद हमारे पास कौन सा एंगल होगा, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं ना, 4 बज रहे हैं यहाँ पे, तो 90 के बाद 100 110 120 यही एंगल होगा ना, 180 और 90 के दरमियान हमारे पास यही एंगल आते हैं। अच्छा, फॉर सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन डैश सिग्नल आर यूज, कौन से सिग्नल हमारे पास यूज होते हैं, सो माइक्रोवेव जो है ना ये हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 4 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। 4 रेवोल्यूशन है, 4 मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन 2 पाई मिनट डिवाइडेड बाय 60, 2 एकम 2 2 3 60, 4 पाई बाई 30 हमारे पास, या 2 और 15, 2 बाई 15 पाई भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन, बी 43 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 44 एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 40 मीटर रेडियस इन 40 सेकंड, हाउ मच लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल ही कवर इन 2 मिनट एंड 20 सेकंड हमारे पास। अच्छा, कह रहे कि एथलीट है कंप्लीट वन राउंड इन 40 सेकंड, पूरा वन राउंड जो है ना वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर मुझसे ये पूछ रहा है कि इट मीन, इसका मतलब है ना 2 मिनट, इसका मतलब है 3 राउंड जब लगाएगा ना, 3 राउंड, तो हमारे पास इसके पास लग जाएंगे 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट का मतलब है 2 मिनट, तो 120 मिनट 3 राउंड में लगेंगे और एक आधा राउंड करेगा तो 2 मिनट और 2 मिनट और 20 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 140 सेकंड मेरे पास हो जाएंगे। तो जो क्या पूछ रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पूछ रहे हैं, तो एक का 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई 6 पाई हो गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और फिर आधा फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 पाई हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसने हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब वैल्यू इसने दी हुई है 2 मीटर 40 मीटर का रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस और ये रेडियस हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमारे पास कहाँ पे ठहरा होगा, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, ये एक चक्कर 40 सेकंड, ये दूसरा चक्कर 80 सेकंड, तीसरा चक्कर 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट हो गए। अब 20 सेकंड पे ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2r के डिस्टेंस पे हमारे पास करा है 2 और r हमारे पास क्या है 40 मीटर, ठीक है ना। 40 दूनी 80, 80 मीटर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2r, तो 80 मीटर हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर 45 में है व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होंगे, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास कौन सा एंगल होगा, देयर विल बी 90, ठीक है। ये हमेशा हमारे पास ये टेंजेंशियल हो गए, एक्सिस हो गए, ये परपेंडिकुलर हमारे पास होते हैं। फिर हमारे पास है 46 की, अ बॉडी रोटेटिंग एट 10 रेडियन पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v मांग रहा है, v इज इक्वल टू r, 2 है, ओमेगा 10 है, 2 10 20 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अ बॉडी इज मूविंग सर्कल ऑफ फोर्स f इफ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस बोथ आर मेड ट्वाइस, लीनियर वेलोसिटी को डबल करोगे तो उसके ऊपर स्क्वायर होता है, वो 4 टाइम हो जाएगा, रेडियस वहीं 2 टाइम, और 2 2 आर 4, 2 टाइम f हो जाएगा हमारे पास। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर इफ द एंगल बिटवीन देयर, अच्छा, तो ये हमारे पास रटा टाइप क्वेश्चन है, इनको याद करें। तो इस सिमिलर कब होगी, इफ द एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल आर्म्स आर इक्वल, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। व्हेन अ बॉडी इज व्हीरल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन ऑफ स्ट्रिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इट्स लीनियर डैश इज इक्वल टू द रेडियस टाइम एंगुलर,
इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू द रेडियस टाइम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ए ऑप्शन ही है हमारे पास, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके सो अच्छा देखो ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर हम लीनियर वेलोसिटी ले लेना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये सारे हो सकते हैं। डी ऑप्शन ही है, मैंने तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखा, बाकी ये भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, बाकी हमारे पास अभी यहाँ पे हम डिस्कशन खत्म करते हैं। इससे जो आगे एमसीक्यूज हैं उनके डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।